हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। आकाश ने अपनी पढ़ाई गांव में की थी। वह पढ़ाई में बहुत ही होशियार था। अच्छे अंक प्राप्त करके उसने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की थी और हैदराबाद में ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करता था। वहाँ उसके साथी सब उसे लल्लू चप्पू कहकर पुकारते थे। उसके पीठ पीछे गवार कहते हुए उसकी हंसी उड़ाते थे। वह दूसरे लड़कों के समान ब्रांडेड कपड़े नहीं पहनता था और उसके पुराने जमाने के ख्यालात हैं। वो यहाँ शहर के लोगों के साथ घुल नहीं पाता है। लेकिन आकाश ने लोगों को देखकर 1 साल में अपने आप को बदल लिया था। आज पूरे ऑफिस में लोग उसे जानते थे क्योंकि वो काम अच्छा करता है। पूरे ऑफिसर उसे चाहते थे। जो लड़कियां उसकी तरफ मुड़कर भी नहीं देखती थीं, आज वे उसके आगे पीछे घूमने लगी थीं। सुप्रिया, जो कभी ऐसे लल्लू लड़कों को घास भी नहीं डालती थी, वो इसे ऑब्जर्व करने लगी थी। वह बेहद खूबसूरत मुंबई जैसे शहर में पली पली थी। उसके विचार स्वतंत्र थे। माता पिता की अकेली संतान थी। स्वाभिमानी और आत्मनिर्भर पर विश्वास रखने वालों में थी। पिता की बहुत सारी संपत्ति होने के बाद भी नौकरी करके अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती थी। अब उसकी नजर भी आकाश पर पड़ी। दोनों एक ही टीम में थे तो बातें भी कर लेते थे। उन दोनों को कब प्यार हो गया पता ही नहीं चला। आकाश ने ही सबसे पहले उससे अपने दिल की बात कही। सुप्रिया ने झट से हाँ कह दिया, जैसे वह इसका ही इंतजार कर रही हो। आकाश और सुप्रिया दोनों अब आराम से घूमने फिरने लगे थे। आकाश, सुप्रिया, अब हमें अपने बड़ों को बता देना चाहिए ताकि हम शादी करके साथ रहने लगे। उसने ये भी बताया कि मैं अपने माता पिता का इकलौता बेटा हूँ और मेरे माता पिता की जिम्मेदारी मेरी है। सुप्रिया, मैंने कब मना किया आकाश, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनके साथ रहने में। आकाश, फिर देर किस बात की है, हम अपने घर में बता देते हैं। सुप्रिया, देखो आकाश, शादी को लेकर मेरे मन में कुछ विचार हैं। आकाश हंसते हुए कह दो ना, मैं भी तो सुनूं। सुप्रिया झिझकते हुए, शादी के पहले हम लिविंग रिलेशन, स्वैच्छिक सहजीवन में थोड़े दिन रहेंगे। आकाश पढ़ा लिखा है परंतु अभी तक उसे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। सुप्रिया मुंबई की मॉडर्न लड़की थी, इसलिए उसे इन बातों के बारे में अच्छी जानकारी थी। उसने आश्चर्य से पूछा, ये लिविंग रिलेशन क्या होता है सुप्रिया? सुप्रिया, देखो आकाश, हमारे माता पिता एक अनजान व्यक्ति के साथ हमारी शादी करा देते हैं तो कुछ दिनों तक सब ठीक चलता है, लेकिन धीरे धीरे दोनों को उनकी कमजोरियों के बारे में एहसास होता है और तब अनबन शुरू हो जाती है। तुम्हें मालूम है, कभी कभी तो तलाक तक की नौबत भी आ जाती है। इसलिए आजकल की जनरेशन में बच्चे पहले लिविंग में 1-2 साल मिलकर रहते हैं। दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। अगर वे एक दूसरे से कंफर्टेबल हैं तो शादी करते हैं, वरना एक दूसरे से बिना झगड़ा किए अलग हो जाते हैं। इससे आगे की जिंदगी आराम से गुजर जाती है। आकाश आश्चर्यचकित होकर, सुप्रिया, एक ही घर में पति पत्नी के समान रहते हैं? सुप्रिया, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है? आकाश, मुझे तो हजम नहीं हो रहा है, और हाँ, इस बीच तुम माँ बन गई तो। सुप्रिया, बुद्धू, इस सब के बारे में बाद में सोचेंगे, तुम पहले रहने के बारे में सोचो। आकाश, प्लीज मुझे कुछ समय दो ताकि मैं सोच विचार कर सकूं। सुप्रिया, ठीक है आकाश, तुम आराम से सोच लो, बाद में पछताने के बदले हम पहले ही से संभल जाएं तो अच्छा है ना। आकाश घर आ जाता है। उसका सर सोच सोच कर चकरा रहा था। सबसे अच्छी और बड़ी बात ये थी कि वह अपनी दिनचर्या अपने पिता से बांटता था। उसके पिता गांव में खेती बाड़ी करते थे, पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी वे दोनों अच्छे दोस्त थे। उसने पिता को सुप्रिया की सारी बातें बता दी। उन्होंने सब कुछ सुनकर आकाश को कुछ सलाह दिया और कहा कि इसकी क्या प्रतिक्रिया है मुझे आकर बताना। दूसरे दिन शाम को दोनों फिर से आकर मिले। सुप्रिया, आकाश, तुमने क्या सोचा है? आकाश, हम दोनों पहले से ही साथ रहकर एक दूसरे की अच्छी बुरी बातों को समझना चाहते हैं ताकि हमारी आगे की जिंदगी में खुशहाली बनी रहे, राइट? सुप्रिया, यही तो मैं तुम्हें कब से समझाना चाह रही हूँ ताकि आगे कोई तकलीफ न हो। आकाश, सुप्रिया, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मेरे माता पिता मेरे साथ रहेंगे। सुप्रिया, मुझे मालूम है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। आकाश, उनके साथ मिलकर रहने के लिए भी बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो, हम उन्हें भी अपने साथ रख लेते हैं।
उनके साथ भी तुम्हें एडजस्ट होना है ना, बाद में फिर झगड़े होंगे तो वे बेचारे कहाँ जाएंगे। सुप्रिया, मुझे सोचने के लिए समय चाहिए, मैं फिर बताऊंगी कहते हुए घर चली गई। हम कितने भी आधुनिक युग में हों, नौकरी करते हों, पर हमारी संस्कृति या हमारी सभ्यता ही समझे कि हमारा दिल नहीं मानता है कि होने वाले होंगे या नहीं, पता नहीं। सास ससुर के सामने बिना शादी के उनके बेटे के साथ एक ही कमरे में रहे। बहुत सोच विचार के बाद सुप्रिया ने कहा, मैं तुम्हारे माता पिता के सामने शादी के पहले तुम्हारे साथ एक कमरे में नहीं रह सकती हूँ, इसलिए तुम हमारी शादी के लिए तैयार हो जाओ, कहकर वह वहाँ से चली गई। आकाश बहुत खुश हो कि चलो अच्छा हुआ, उसने अपने पिता को फोन पर सब बताया तो वे भी खुश हो गए थे। सुप्रिया के माता पिता से मिलकर उनकी भी रजामंदी से दोनों की शादी धूमधाम से करा दिया था। आज उनके 2 बच्चे हैं और वे दोनों अपनी जिंदगी में खुश हैं। दोस्तों, पति पत्नी को एक दूसरे को समझने के लिए लिविंग रिलेशन में रहना जरूरी नहीं है, सिर्फ समझदारी और एडजस्टमेंट हो तो बहुत है। आपको मेरी कहानी कैसी लगी, प्रतिक्रिया अवश्य दीजिए और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।